दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशन टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ गाजियाबाद की चार मूर्ति बुद्ध विहार में। और आज आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और यदि हम महिला दिवस की बात करें तो तमाम महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं और पूरे देश में महिलाओं द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। महिला दिवस मनाया जा रहा है और मेरे साथ उपस्थित हैं ये भारतीय महिला राष्ट्र निर्माण संघ के अध्यक्ष हैं मेरे पास साथ उपस्थित, और ये शारदा जी। तो आज आपके यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, इतना मतलब भव्य कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे महिला दिवस को लेकर? महिला दिवस को ये है कि महिलाओं को पहले से ही पीछे किया गया है, वो आगे नहीं आई, कुछ तो परिस्थितियों की वश में नहीं आई और कुछ समाज ने उनको पीछे धकेला, कुछ ऐसा कोई प्रावधान था नहीं। हमारे यहाँ मिक्स प्रणाली है, हमारा देश जो है सभी तरह की विभिन्नता में एकता है, ठीक है। तो महिलाओं को ऐसा कोई अवसर नहीं दिया गया कि वो अपनी प्रतिभा को सामने ला सकें और उसको दिखा सकें। उनके अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उनको समय नहीं मिला, उनको अवसर नहीं दिया गया। वो हमेशा घिरी रही, कभी घर की जिम्मेदारियों में और कई किसी परेशानियों में, बट उनका कोई नाम नहीं हुआ पुरुषों के बराबर। और जब से ये 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब ने संविधान लागू किया तो उसमें उन्होंने ये प्रावधान रखा कि महिलाओं को भी आगे लाया जाएगा, उन्हें वो सब अधिकार मिलेंगे जो पुरुषों को मिलते हैं। वो भी पुरुषों की तरह आगे बढ़ेंगी, शिक्षा प्राप्त करेंगी और उन सभी पदों पर बैठेंगी वो जिन पर पुरुष बैठते हैं, उनका भी उतना ही नाम होगा। तो आज तुम देख ही रहे हो, जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं सब जगह मौजूद है, हर क्षेत्र में है। वकील वो है, टीचर वो है, डॉक्टर वो है, इंजीनियर वो है, लॉयर वो है, ये एडवोकेट हैं और हर तरह की वक्ता काउंसलिंग करती हैं। बहुत अच्छे अच्छे पदों पर वो बैठी हुई हैं, IAS है, PCS है, उनके ऊंचे ऊंचे स्थान है और वो अपना काम कर रही है और बड़े अच्छी तरीके से कर रही है, ईमानदारी के साथ। तो इसलिए हमने ये सोचा कि शहर की जो महिलाएं हैं वो अपने तरीके से काम कर रही है, कोई किधर जा रही है, कोई किधर जा रही है, ना उन्हें धर्म का ज्ञान है, ना कर्म का ज्ञान है, ना सामाजिकता का ज्ञान है। वो जो मर्जी कर रही है, कोई व्रत रख रही है, कोई करवा चौथ रख रही है, कोई होली कर रही है और जहाँ तक कोई कुंभ में जा रहा है, कोई महाकुंभ में जा रहा है। तो ये ऊटपटांग जगहों पर जाकर पैसे खर्च कर रही हैं, अपना टाइम खर्च कर रही हैं और अपनी पीढ़ी को है उसको भी एक गलत शिक्षा जा रही है। तो हम सोचते हैं कि हम एक महिलाओं का संगठन बनाएं और उनको ये शिक्षा दें। और सभी महिलाएं हमारी शिक्षित है और ऐसा नहीं कि किताबों में ही ज्ञान होता है, वो ज्ञान वैसा भी होता है, उनको आत्मीय ज्ञान भी होता है, दिमागी ज्ञान भी है। एक दूसरे के विचार विमर्श करके, आदान प्रदान करके, जिसको कोई बात पसंद है या किसी को कोई बात पता है, किसी को कोई बात पता है, तो वो एक दूसरे से विचार विमर्श करके वो एक दूसरे को ज्ञान बांटेंगी और समाज में फैलाएंगी। जी। क्या कहेंगे उन महिलाओं को लेकर जो अभी भी रूढ़िवादी परंपरा से घिरी हुई हैं, जकड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं गुलाम हैं और शायद वो चार दीवारी में ही बैठ कर रह जाती हैं? तो अभी भी काफ़ी महिलाएं ऐसी हैं, तो क्या आपकी सम्मति उन महिलाओं तक भी पहुंचती है? हाँ, बिल्कुल पहुंचेगी। हम ये दावे के साथ कह सकते हैं और कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं, हम लोग वहाँ तक पहुंचेंगे। अब हमें प्रेरणा किससे मिलती है? एक वो जमाना था जब सावित्रीबाई फूले, उन्होंने कितने कष्ट झेलकर ये समाज में काम किया था। जब तो संविधान नहीं लागू हुआ था, ना कोई नियम बना था ऐसा, उन्हें सब कुछ झेलना पड़ा अपने ऊपर। और आज तो संविधान लागू हो चुका है, सारी धाराएं हमें पता है, सारे नियम कानून पता है कि हमें कोई कष्ट पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा तो उसके खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, ये सारी बातें अब हमें पता है। तो हम पहुंचेंगे उन तक भी। और एक बात बताएं, जब किनारे बहते हैं ना तो सारे बह जाते हैं, फिर सब आ जाते हैं एक ही जगह, सब दरिया बन जाते हैं और एक जगह हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, तो मैं तो कहती हूँ संगठित रहो, एक साथ रहो, उसके बाद विचार विमर्श करो, क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें अपने आप ही जानकारी हो जाएगी। क्या करने से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या ना करने से हमें क्या खुशी मिलती है, ये क्या होता है। सब समाज के लोग एक साथ रहेंगे तो लाभ और हानि दोनों एक साथ ही झेलेंगे। संगठन काम करते हो कितना समय हो गया? इसको आपके संगठन कितने समय से काम कर रहे हैं? देखो, संगठन की तो बात यह है कि मैं BSV में सन 84 से हूँ। हाँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड ने ये BSP ज्वाइन की थी, मैंने उनके साथ उसमें काम किया था और इतना ऐसा काम। ये संगठन कितने दिनों से काम कर रहा है? ये संगठन हमारा कम से कम 5 साल तो हो गए इसको। 5 साल से ये हमारा भारतीय महिला काम कर रहा है और इसमें हमारी महिलाएं जुड़ी ही है, कोई हटी नहीं है, सब जुड़ी है। छोटी छोटी बातें होती है वो हम एक दूसरे को संगठित होकर एक दूसरे को समझाते हैं। यही तो संगठन, और क्या संगठन है। कितनी महिलाओं की, लगभग कितने % महिलाओं या फिर कितनी महिलाओं की आपने अब तक जो विचारधारा है, विचारधारा को परिवर्तित किया? हमारे 40 महिलाएं हैं, वो पूरी तरह से
जो एक दो है उसकी बात नहीं करते हम, पर हमारी जो 40 महिलाएं हैं वो पूरी तरह से मिशन में बाबा साहब की विचारधारा पर आधारित बात करती हैं और उन्हीं के मिशन पर चलती हैं। जी जी। आज के कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जो महिला दिवस पर महिलाएं हैं उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? आज जो महिलाओं को यही संदेश जाएगा कि हम सब महिलाओं को एक साथ रहना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि बहुजन महिलाएं हैं या हम ये कहते हैं कि फलानी जाति की महिला, नहीं, SC ST OBC तो है ही है, पर हमने इसको नाम नहीं दिया ऐसा, कुछ अलग से नाम नहीं। भारतीय महिलाएं हैं, जिसकी विचारधारा हमसे मिलती है वो हमारे पास वेलकम है। हम किसी को ये नहीं कहेंगे कि तुम हमारी कास्ट की नहीं हो, तुम हमारे धर्म की नहीं हो या हमारे उसमें नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये भारतीय महिला संगठन रखा हमने इसका नाम। तो जिसको आना चाहे, जिसको हमारी विचारधारा पसंद हो, वो मोस्ट वेलकम, हमारे साथ काम कर सकते हो। आप दूसरी महिलाओं के लिए, अगर दूसरी महिलाएं आती हैं तो विचारधारा आपकी वही रहेगी, तथागत बुद्ध की विचारधारा होगी, बाबा साहब की विचारधारा होगी, वो विचारधारा होगी। देखो ऐसा है, आएगा ही हमारे पास वो जिसकी विचारधारा मिलेगी। ऐसा नहीं है, ये समाज है ना, सबको आईना दिखा देता है कि तुम्हारी शक्ल कैसी है, ये सब देख लो। तो इतना नादान कोई नहीं है। और अदर में तो ये है कि बहुत पहले से, सदियों से, हजारों साल से वो लोग जागरूक हैं। तो हमारे लोग नहीं हुए थे जागरूक इतने, हमारी महिलाएं तो बहुत ही पीछे थी। उनको तो बाबा साहब ने कोडविल के माध्यम से आगे लाए थे वो संविधान में। तो इनको तो धीरे धीरे जानकारी हो रही है। तो मैंने देखा इतनी % महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं। उनकी जो जागरूकता है ना, जो अदर महिलाएं उनसे भी कहीं ज्यादा, बहुत ही बहुत ही फॉरवर्ड ऐसा हो तो गई नहीं है आपकी जैसे आपकी समिति में कोई महिला आई और उनकी जो विचारधारा कर्मकांडों वाली हुई या फिर उस तरह की, तो वो उसको भी एक्सेप्ट करते हो? है ऐसे भी हैं, पर हम उनकी गलतियों पर या फिर उनके कर्मकांडों को मुख्यता नहीं मान रहे या उसको प्रमुखता नहीं दे रहे। क्यों? अभी तो हम समाज को ही छेड़ रहे हैं, सामाजिक कार्य को। तो कहते हैं ना, जब एक हाथ में बच्चे के शीशा होता टूटा हुआ, तो अगर उसे छोड़ते हैं तो अभी जख्मी है, वो खींचते हैं तो अभी जख्मी है। तो अगर हम ऐसी उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि वो दुखी हो जाए कि इन्होंने तो हमारा धर्म ही छीन लिया, हमें तो उससे ये फायदा हो रहा था। नहीं, जब हमारी विचारधारा को, हमारे कामों को वो देखेंगे, जो भी हम करते हैं संगठन में, वो देखेंगे तो अपने आप ही उसी रंग में आ जाएंगे। वो अपने आप ही स्वीकृत, जो अपने आप ही अनुभव से, जो खुद आए अपनी इच्छा से। ये नहीं कि आज तुम अपनी इच्छा से आ जाओ, हमें बेवकूफ़ बना दो, कल को हमें निकालना पड़े तुम्हें, ऐसा नहीं है। जिसकी इच्छा है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है बाबा साहब की, हमारी क्या है। एक बार फिर से आज की महिलाओं को जो सलाह देंगी, एडवाइस वगैरह, क्या एडवाइस देंगी? मैं उन महिलाओं को यही कहूँगी कि बाबा साहब की विचारधारा को अपनाओ। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि हम राजनीति में पहुँच गए तो अपनी ब्रादरी में पहुँच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी जो समझ है वो बाबा साहब की विचारधारा, अगर आप उसमें चलोगे तो सब जगह सक्सेस होगे, कहीं भी फेल नहीं हो सकते, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ। सभी महिलाओं को संगठित रहना होगा, अपनी नई जनरेशन को शिक्षित करो, संगठित रहो, और जो संघर्ष करना है वो तो करना ही पड़ेगा सबके साथ। तो इसलिए मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, एक साथ रहो और अच्छी विचारधारा, बाबा साहब की विचारधारा। धन्यवाद आपका। और जी क्या कहेंगी आप क्या कहेंगी? मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, जो आज सारी महिलाएं एकत्रित हुई हैं। हम पुराना बस अड्डा बुद्ध विहार पर इकट्ठे हुए हैं सभी लोग, जो अपना, महिलाएं पता है आपको, घर का भी काम होता है, बाहर का भी काम होता है, पारिवारिक जिम्मेवारी होते हैं। आजकल समाज की जिम्मेवारी भी महिलाओं पर आ गई है। बाबा साहब जो मिशन दे गए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो उस कारवा को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे। भारतीय महिला राष्ट्र संघ तो हमारा एक नाम है, लेकिन हम एक ही हैं। छोटी छोटी कड़ियाँ जोड़ के एक माला बनाएंगे हम, और आगे बड़े बड़े, मतलब एक ही मंच होगा हमारा सभी महिलाओं का। तो मिलके हम लोग काम करते रहेंगे बाबा साहब के। जी। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम मनीषा सिंह एडवोकेट है, गाजियाबाद सदर तहसील में मैं प्रैक्टिस करती हूँ। आज के दिन 8 मार्च को सभी भारतीय महिलाओं को भारतीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। और सभी महिलाओं को आज का ये दिन, शुभ दिन, बाबा साहब की बदौलत मिला है, बाबा साहब के संविधान की बदौलत मिला है। और भारत की सभी महिलाओं से ये मैं अपील करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि बाबा साहब का जो संविधान आपको दिया गया है, उस संविधान के अधिकारों का प्रयोग करें, किसी के जुल्मों को ना सहें, अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी शिक्षित हों, कामयाब हों, अपने आसपास के महिलाओं को, बच्चों को, उन्हें भी देखें और सारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। बाबा साहब ने अकेले हमारे महिलाओं को, जो इतनी पिछड़ी हुई थी, जिन्हें घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, उन्हें जिंदा जला दिया जाता था, घर में रखा जाता था, इतना घूंघट करके वो रखती थी। आज हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं,
तो किसकी बदौली वो तो सती होती थी ना, तो हाँ। जिंदा जला दिया जाता है। हाँ, सती होने का मतलब तो यही है कि भाई जब तक पति है तो महिला रहेगी और पति नहीं है तो उसको उसमें जला दिया। यानी कि महिला को तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। अस्तित्व वो महिला को बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला है और उसी की वजह से हम जागरूक हुई हैं। तो हम भारत की महिलाओं को संदेश है। मुझे बताइए, जब जो कथावाचक होते हैं या महाराज जी होते हैं वो तो ये कहते हैं कि सती प्रथा का विरोध करना मतलब महिलाओं को सती नहीं मानते, आसिती मानते हैं। अच्छा, नहीं उनको तो ज्ञान ही नहीं है, वो कथावाचक है। कथा में तो कथा का मतलब है कुछ भी कह दो, कुछ भी कहानी कह दो। वो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो बस कहानी का मतलब होता है मनोरंजन। पूरे संसार को ज्ञान देते हैं। हाँ, और ज्ञान नहीं दे रहे, भड़का रहे हैं वो। हाँ, कथा का मतलब होता है मनोरंजन, कुछ भी कहना किसी भी बेस पर, ताकि आपके आसपास भीड़ लगी रहे। वो सच्चाई से बहुत दूर रहते हैं वो। हाँ, वो सच्चाई को सामने नहीं लाना चाहते, शिक्षा को सामने नहीं लाने देना चाहते हैं। जय अभी आप देखो कोई चुनाव आते हैं, कुछ होता है, नए बाबा निकल के आ जाते हैं। वो किस लिए आते हैं? इसीलिए तो आते हैं कि भाई कहीं ये सही व्यक्ति को वोट न दे दें, जागरूक व्यक्ति को वोट न दे दें। तो इसलिए इन बाबाओं को आगे लाया जाता है। ये बाबा केवल समाज को भड़काने का काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। इनसे महिलाओं को मेरी अपील है, दूर अलग रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, समाज को शिक्षित बनाने का कार्य करें। महिला समाज का आधा हिस्सा है, लेकिन उनके ऊपर जिम्मेदारी आधे से कहीं ज्यादा है ना। पुरुष तो केवल अपनी ही जिम्मेदारी निभाता, महिला के पास घर की भी जिम्मेदारी है, बाहर की भी जिम्मेदारी है, अपने आसपास की भी जिम्मेदारी है। आज के दिन यही कहूंगी कि बाबा साहब का जो संविधान दिया गया उसी के अनुरूप कार्य करें। ये भी नहीं कि भाई मान लिया हमें जो अधिकार मिल गया उसका दुरुपयोग भी कर रही है आजकल महिलाएं। वो दुरुपयोग ना करके संविधान के दायरे में रह के अपने आप को ज्यादा से ज्यादा कामयाब करें और जितना हो सके सपोर्ट करें। जी जी जी, धन्यवाद। तो देखिएगा, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जैसा भी आपने सुना था कि पुरुषों से ज़्यादा जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं अगर महिलाओं की बात की जाए, क्योंकि पुरुषों का काम है बाहर जाकर कमाना, जॉब करना, ड्यूटी करना, लेकिन महिलाओं का बच्चों को परवरिश करना, घर का काम करना और बाकी सारे काम करना। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और तमाम महिलाओं से मेरी बात हो रही है। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।